कंप्लीट हो गया था कल? हो गया था पूरा? कहाँ तक हो गया था? 4 तक हो गया था। तुम कहाँ गए थे इतने दिन? बेटा IPL कम खेलो। तो अब एक्सरसाइज पे आ जाए। 1.1 कर लिए? यहाँ पे करा दे रहे, एक बार चेक कर लेना सही क्या है कि नहीं। लाओ बुक दो कोई मेरे को एक। तुम दोनों में कोई बुक लाया है? तुम लाए हो? तो आगे आ जाओ। एक बुक में से कर लेना तुम दोनों बैठ के। SST कम समझ में आ रहा है और सब सही है। तुम्हारा किसमें प्रॉब्लम आ रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। तुम लोगों को SST में प्रॉब्लम आ रही है? आ रही है? तुम्हें आ रही है? तुमको? पहली बार? अच्छी बात है। और तुमको भी अच्छा लगा SST का? तो अब करेंगे एक्सरसाइज करेंगे। इंट्रो बना खत्म हो गया था। और मैथ की क्लास में नींद किसको आती है? मैथ फेवरेट है तुम्हारा? नींद तो नहीं आती? ध्यान लग रहा, सो मत जाना, यहीं तो फेंक के मारूंगा मैं किताब को। एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन दिया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स दिया है। इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। जैसे कि पहला है अपना 140, सेकंड है 150, थर्ड है 3825, 4 है 5005। तो पहले कौन सा करेंगे? क्वेश्चन है इधर सॉल्व। 140 करो, इसको फैक्टर आते हैं। 2 7 जा 0, फिर क्या करेंगे, फिर 2 से जाएगा, कितना आएगा 30, और फिर किससे जाएगा 5 7 जा और 7 बन जा। समझ में आ रहा है? तुम तो पहले करवा चुके हो उसको। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब फिर नीचे क्या लिखेंगे अपन, 140, जो जिसका अपन को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है उसको लिख लिया। फिर क्या करना है 2, ठीक है, फिर 140 इक्वल, अब जो डबल बार है उसको उसकी पावर कर देते हैं। 2 डबल बार है तो 2 की पावर कितनी होगी, 5 एक बार है तो 5 की पावर, और 7 1 बार है तो 7 की पावर। दैट इज द आंसर। समझ में आ गया? सेकंड 156 किससे कटेगा, 2 से। 2 7 जा 14, 76 आएगा। 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। अब ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा। काटो कैसे जाएगा, 2 3 जा
6 1 2 9 जा 18। अब किससे जाएगा? अब किससे जाएगा? हो गया पूरा। वन 56 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 13। अब 2 डबल बार है तो 2 की पावर मल्टीप्लाई 3 की पावर 13 की पावर, यही आ रहा है, यही आ रहा है। अब करेंगे 3825 का, करो कैसे जाएगा? 3 से जाएगा। हाँ 3 1 जा 3, हाँ फिर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 1 2 3 4 जा 12, कैसे चला जाएगा 3 से? अब तुम क्या बोल रहे थे, किससे जाएगा? ज़्यादा 3 से। वन 2 7 5 आ रहा है, कितना आ रहा है? अब किससे जाएगा? कितना आएगा? 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, 3 5 जा, अब किससे जाएगा? 5 बन जा 5 की 5 4 जा 5 जा 40, 2 5 5 जा 25, 85 आएगा। और अब कितनी बार जाएगा? अब किससे जाएगा? 1। तो हमारे पास क्या आया वैल्यू इसकी? 3825 की वैल्यू क्या निकल के आई थर्ड वाले क्वेश्चन की? 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17 की पावर 1। हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 500, इसको करेंगे तो 5005 किससे जाएगा? 1001। अब किससे जाएगा? स्वयं से जाएगा। 7 जाएगा क्या? 7 से देखे देखो, तुम डोले में तुम सब कर लिए तुमने तो हैं? किससे जाएगा? 7 से। कितना आया? 143 आ गया। अब किससे जाएगा? मैं कहाँ रो रहा हूँ? पसीना है बेटा, वो पसीना। हम रोने लगे तो क्या हो? रुला दिया, पैसे नहीं दे रहे सर। 143 किससे जाएगा? 11 चला जाएगा। 3 चला जाएगा। उठा के मारूंगा पेन यहाँ से। 11 1 जा और 11 3 जा 13 1 जा आ गया। अब हम क्या लिखेंगे? 5005 इक्वल, इसका हमारे पास क्या आया प्राइम फैक्टराइजेशन? 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। तो सबकी पावर 1 है, किसी की पावर एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो इसका हम कुछ नहीं
लिखेंगे। क्या करें बेटा, अभी तो मैथ पढ़ाने के लिए आया कि मैथ अच्छा हो जाए। आया तुमसे सीखे आया। अच्छा अच्छा, कौन? वो 9th में जाता है वो। हमने उसको टाइम पास मूवी बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 7429। अब ये किससे जाएगा? हाँ? 13 से नहीं जाएगा? देखे देखो जरा। 17 से जाएगा, 17 से। 17, 19, 23। कितने बार जाएगा? 437 आएगा। फिर किससे जाएगा? 19, कितना आएगा? 23, फिर किससे जाएगा? 23। कितना आएगा? तो क्या आ जाएगा 7429 का? 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। अब चूंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी नंबर रिपीट नहीं है, तो चूंकि सबकी पावर क्या आ जाएगी? 1 1 1। ये यहाँ पे होता है अपना पहला क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 'Find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM multiply HCF product of two number'। तो ये तो हम इंट्रो में पढ़ चुके हैं। LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, पढ़ लिया था इंट्रो में। अब इस चीज से हमको क्या करना है? इसको वेरीफाई करना है। पहले इनके निकालने हमें एलसीएम और फिर इस पागलपंती के द्वारा हमें क्या करना है? इसको वेरीफाई करना है। दोनों सेम होगा तो सही होगा। राइट पकड़े हो, सही पकड़े हो। कौन कौन करके लाया पहले तो ये बताओ। करके लाएंगे। लाई हो? पहला क्वेश्चन क्या है? 26 एंड 91। 26 का निकालेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा, ठीक है। दूसरा है 91। 91 में क्या आएगा? किसे जाएगा 91? 7 से जाएगा। और 13 1 जा। अब हमें क्या 26 का क्या निकल के आया हमारा? 2 एंड 19 1 का क्या आया? 7 मल्टीप्लाई 13 आ गया। अब इसमें हमें निकालना है यहाँ पे HCF पहले दो और LCM। HCF क्या आएगा? 13, बिकॉज LCM ये क्या है? दोनों सेम है, कॉमन है। फिर आएगा 2। अब LCM में क्या करेंगे हम? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 7 का करेंगे और मल्टीप्लाई कितना आएगा? 180। सही आ रहा है बेटा? गलत मत करवा दियो, ऑनलाइन बच्चे गाली देंगे हमें। भरोसा कर रहे हैं लोग हैं? शाम को 7 बजे चलेगी 180। अब डेट इज इसमें वेरीफाई करेंगे। HCF आ गया, LCM आ गया, IPL नहीं आया, LCM आया और HCF। तो LCM कितना आया? 180। HCF कितना आया? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई, देन इन दोनों का मल्टीप्लाई। कितना आ रहा? 2 3 6 6, 2 3 6 6 6, यही आ रहा है।
सही है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया। हमें क्या करना है, पहले इनका फैक्टराइजेशन निकालने, प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर इसी में से हमें एलसीएम और एचसीएफ को चूज करना है, और फिर क्या करना है, इसमें रख के बोलो जय बाबा की। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा, दूसरे क्वेश्चन का सेकंड वाला 510 एंड 92, 510 एंड 92, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0, अब फिर 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा 10, सॉरी 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, सही किया मैंने यहाँ पे, गलत बोलो, गलत किया मैंने, अरे उठा के बोतल मारूंगा मैं, बच्चे देख रहे हैं, मैं आज तुम्हारे घर से लिखूंगा मैं तो, गलत गाली देंगे मेरे को बैठ के वहां पे, वो तो कवाड़ा करवा रहे हो सर तुम। 92 का करेंगे तो सही है, तुम तो सही थे कि नहीं थे यहाँ पे, फिर बेटा हमारी गलती ये भी है कि तुम पैदा हो गए और यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो। बताओ 2 5 5, अब किससे जाएंगे, 5 5 जा 5 बन जा, अब किससे जाएगा 51, 17 से, 17 बन जा, 73 जा, और 3 बन जा, क्या ये 3 से नहीं जा सकता पहले, हाँ अरे 5 से काट दो यार, 3 से काट दो, किसी से भी काट दो, लो लो 2 5 5, 3 से काट दिया मैंने, 85 आएगा, लो 85 कर दिया, अब 17 आ गया, अब 17 से 1 काट दिया, खुश। 92 काटो, क्या आएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, सही है, ये तो सही है, तो ठीक है। 510 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 92 का क्या निकला, हाँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, यही है। हमें एचसीएफ निकालना है पहले, और पहले एचसीएफ में कॉमन 2 भी आ रहा है, और कोई आ रहा है क्या, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, एलसीएम में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, कितना आएगा, कितना आएगा, 2 3 4 6 0 आ गया, एचसीएफ आ गया, और एलसीएम भी आ गया। हम क्या करेंगे, इन दोनों का इंटू करेंगे, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर, ओ बातू नहीं बेटा, बेटा पीछे भी आंखें हैं हमारी, बात मत करो, हैं आप क्या कर, ध्यान पीछे रहेगा तो तुम लोग चेक करते रहते हो बेटा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस। तो फिर एचसीएफ कितना दिया है, एलसीएम कितना है, फर्स्ट नंबर कितना है, सेकंड नंबर कितना है,
इनका मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा? 46920 तुम्हारा कितना आ रहा? कितना आ रहा है? 4 6 वेरीफाई। ठीक है, इसलिए तुम लोगों से पहले करवाया था, मुझे पता है कि यहाँ पे कौन मल्टीप्लाई करे घंटा, तुम लोगों को बताओ और मैं लिखूंगा डायरेक्ट। मेहनत करो तुम, पापड़ी खाएंगे। तीसरा क्वेश्चन कौन सा है? 336 एंड 54। 336 54, 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12, सही किया? अब बेलो देखो सही है कि नहीं है? हाँ, गलत तो मत करो ना। लो चेक करो सही है? ठीक है, गलत बोला ना बच्चों ने, उठा के फेंकूंगा। 27 आएगा, 2 2 जा 4, 1 2 7 जा 14, 27 किससे जाएगा? 3 से सही है? आ गया? कौन करता है यार ये घंटा भर तक? एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम क्या आएगा इसका? सॉरी एचसीएफ, पहले तो नंबर लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, 3 है 36 एंड 54। 2 की पावर कितनी हो गई? 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, यही आ रहा है। अब इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है अपने पास? एक 3 आ रहा है और एक क्या आ गया? आ गया 6। एलसीएम क्या करेंगे? सबसे ज्यादा पावर किसकी है? 2 की है। मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 की ज्यादा है तो 3 3 3 मल्टीप्लाई 7, कितना आएगा? 2300 2324। ये आ गया तुम्हारा क्या? एलसीएम। और ये आ गया, बस वही कर दो जो करना हमें चाहिए। एलसीएम एफसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। हाँ क्या? कितना निकाला वो लास्ट में? 2324। मेरा कितना आया? 3024। अब गलत किसका है पहले ये बताओ? मैंने 3024 ही है। आपने मैंने लिखा, मैंने 2324 बोला था, पर था 3024 था। तुम लोग मरवाओगे किसी से। मैं तो सही बता रही हूँ। मैंने 3024 है ना? ठीक है, इसलिए तुमने वेरी गुड। बेटा पेपर में ऐसे छोड़ के आना, तो इधर इधर आके थोड़ा सर हम फोड़ेंगे। एचसीएफ कितने का है? 6 मल्टीप्लाई एलजीएम कितना निकला है अपना? 3024 है। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर क्या था? 336। फर्स्ट 336 और सेकंड नंबर 54। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 18,144। 18 अब सही है? कम सुनते बेटा हम। 18,144 यही आ रहा। सबसे इकट्ठा मिलवाएंगे हम, तो जिसका गलत आएगा तुम्हारा ज़्यादा गलत निकल रहा है बेटा, ध्यान से करो। सही है? तो तुमने ये बेटा गलत क्यों करवाया? 30 और 23 एक जैसे लग
चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया अपना। बेटा तुमने अभी पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। पढ़ाई में तुम मेरे से कितनी बार ही पूछ लो, मुझे कभी मुंह पे गुस्सा नहीं आएगा। बोला कि टीचर को के तुम पूछते रहो तो एकदम चलो तुम बाद में बताएंगे, तुम भाग जाओ। एक बार में समझ में नहीं आता है, हाँ एक बार में समझ में नहीं आता है। बात कहने की बात है, अगर एक बार समझ समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे थे। तो आपस में बतियाओगी तो समझ में काहे को आएगा। एक बारी वाली बात नहीं है। बात ऐसा है कि अगर जैसे किसी का दिमाग डल होता है, थोड़ा सा माइंड, तुम लोग थोड़ा सा तेज हो, जल्दी कनेक्ट कर लिया। किसी का जैसे इसका थोड़ा सा डल है तो बड़े देर में आता है। नहीं हंसने वाली बात नहीं है, तुम्हारा बहुत तेज नहीं है। तेज है हाँ हाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करो। हाँ ये तो तुम लोगों को पापा के कपड़े किस किसको अच्छे लगते हैं? पापा के मतलब जो पिताजी होते हैं उनके कपड़े जूते वगैरह किस किसको ऐसा लगता है इनके? नहीं मतलब किस किसको लगता है कि इनको दिलाए हमको तो नहीं नहीं पापा जो वो जो पहनते हैं, जैसे वो चलते हैं, तो कौन कौन चाहता है कि उन जैसा मैं बनूं, चलूं उन जैसा, और जैसे वो पापा की बहुत अच्छी लगती स्टाइल वगैरह लगती है। है। स्टाइल नहीं है पर नॉर्मल बहुत अच्छी लगती अरे मतलब वो अपने लिए स्टाइल ही होती है वो एक तरह से, तब अच्छी लग रही है तो एक तरह से स्टाइल ही हुई। ऐसा मेरा सपना था, मतलब बचपन में ऐसा सोचता था कि जूते उन जैसे पहन के चलूँ, कपड़े उन जैसे पहनूँ, जैसे वो चलते हैं फॉर्मल में ऐसे चलते हैं, और जैसे वो बात करते हैं लोगों के छक्के छूट जाते हैं बात करने में। ठीक है, मतलब जो रोरा होता है ना, टोरा रोला, हाँ रोला, वो मतलब हर एक चीज़ पिताजी ऐसा इन्वेल्ड हो जाए इधर ऐसे। लेकिन आज जब बड़े होके पता चला, जब खुद कमाने पे आए, तो फील पता क्या हुआ? फील क्या हुआ? वो बचपन में डायलॉग मिलता था ना, बाप की बराबरी करना हंसी खेल। तो ऐसा ही है कि भगवान की बराबरी करना बस में, तुम चाहे जूते पहन लो उन जैसे, चाहे तुम कपड़े पहन लो, लेकिन वो जो क्वालिटी पिता के अंदर होती है ना, तुम कभी नहीं ला सकते यार। भगवान की बराबरी कर सकते हैं अपन, कभी कर पाएंगे? एक गुरु की, एक माता पिता की जिंदगी में कभी बराबरी नहीं कर सकते। ना उनका अपन कर्ज उतार सकते हैं। उतार सकते हैं क्या? चप्पल फेंक के मारूंगा मैं। उल्टे सीधे आंसर नहीं, सीरियस डायलॉग है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। 12, 15 एंड 21, ठीक है। ये भी सेम करना है, बस इसमें क्या नहीं करना है, वेरीफाई। 12 का करेंगे, 15 का करेंगे, और 2 6 जा, 2 3 जा, 3 बन जा, 15 का करेंगे, 3 5 जा, 15 5 बन जा, 21 का करेंगे, समझ में तो जब आएगा जब इधर देखोगे तुम लोग। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए तीनों के। हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इसमें क्या निकालना है? एलसीएम। और तो हम 12 के सामने रखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, 15 के सामने रखेंगे, और 21 के सामने रखेंगे 3 मल्टीप्लाई 7। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? तुम्हारा मुंह कॉमन आ रहा है, देखो आ रहा है। बेटा ध्यान रखना, एग्जामिनर तुम्हारे 7 की जगह 0 ना बना दे 91 की जगह, नहीं तुम्हारा खेल हो जाएगा। अगर 90 में अगर पीछे 0 लगा तो बढ़िया है, और अगर पहले लगा दिया उसने गलती से, बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब एचसीएफ इसका कितना निकल के आया? 3 आ गया। अब एलसीएम कितना आएगा अपन? 2 की मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, एलसीएम आएगा 420 और 20 कौन है 420 चारों में से? हाँ और 20 क्या 2 को
को कॉमन क्या को लेंगे? अरे ऐसे में जिसमें देखो जिसमें ज़्यादा पावर होगी, जैसे इसमें 2 की पावर कितनी है 2, इसमें 2 है नहीं, इसमें 2, अगर इसमें 2 की पावर 1 होती, इसमें 2 की पावर 1 होती और इसमें 2 की पावर कितनी होती 2 है ना, तो हम किसको लेते? ये वाली वैल्यू को लेते और ये वाली 2 को हम नहीं लेंगे। समझ में आ गया? नहीं आया? जैसे कि मान के चलो 2 × 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 3 7 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब 2 इसमें भी आया, 2 इसमें भी आया और 2 आया, लेकिन हम जिसमें ज़्यादा बार 2 होगा उस वाले वैल्यू के 2 लेंगे। ये वाले 2 SCF, हाँ SCF में तो तीनों को एक कॉमन लेंगे, तो SCF में 2, ये तुम्हारा यहाँ पे 3 कॉमन आ गया, तीनों में 3 3 है, कॉमन आ गया। नागिन बना ली यार, कहाँ है नागिन है तो नागिन 420 LCM आ गया और FCF आ गया, कोबरा है। बेटा कान बहुत तेज है, मन में भी बोले बात आ जाती है कानों में, घर वाले को पता मैं सो रहा हूँ ना, तो बगल में अगर कोई सिगरेट बात होगी, अगर देखो भय कितना है, सोने के बाद भी तुम सो रहे हो तो पता चलेगा कि घर बगल में क्या बात चल रही है। सुबह बता दोगे? हमें अभी तक याद रहती है, हमें तुमने परसों क्या कान में बात की थी, पता चल जाती है ना। घर वाले बात नहीं करते, कान खुले रहते हैं उसमें, बस आंखें बंद रहती हैं। हाँ क्या नहीं रहते? हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ, गहरी नींद में अगर हो तो भी मुझे सुनाई दे जाती है। रात के मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं रात को वैसे 1 बजे सोता हूँ और सुबह 6 बजे उठता हूँ, 1 बजे से 6 बजे के बीच में अगर किसी का भी कॉल आ जाए और अगर आप इस इधर से जगह उधर भी जाके बात कर रहे हो, तो सुबह मैं बता दूंगा तुमने क्या क्या बात की थी। उनकी कान में आवाज आती है ना हल्की हल्की, अगर थोड़ी भी जैसी आवाज आए मेरे कान में से, इससे थोड़े से बोला कोबरा, कान ने टच किया तो हमें सुनाई दिया था कोबरा इसने बोला, नहीं होगी ना, मेरे कानों में आ गया। पूछा तूने क्या बोला था अभी, कोबरा बोला था कि नहीं बोला? इस वाले भाई रहता है, भाई के इसके बगल में बात मत करो, सिगरेट बात लीक हो जाएगी। उधर यही तो, बस थोड़ी सी कानों में आवाज आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब तुम वहां पे ऐसे करते रहो ऐसे और फिर बोले सर आवाज आई तो है। और सेकंड होता है किसका? मनी का। अगर 1 रुपए भी मैंने किसी को दिया होगा तो सालों साल भी उसको याद रखूंगा, इसने 1 रुपए लिया था, मुझे दिया नहीं अभी तक। और तो मेरे छुपाने, मेरे घर वाले मेरे से पैसे नहीं छुपा सकते। तुमसे घर पैसे छुपा जाते हैं, मेरे घर वाले पैसे नहीं छुपा सकते। अगर मैं यहाँ से पैसे दिया, मैंने मैम को पैसे दिए, मैंने मैम पैसे को रख दो, और मैम सोचेगा उसको गड्डी में से 100-200 रुपये हम निकाल लें, समझ रहे हो, तो वो बता देंगे गड्डी देख के इसमें से रुपए निकले हुए हैं, बताओ किसने निकाले। टैलेंट हर किसी में नहीं होता, एक चीज एक्स्ट्रा एबिलिटी है, पॉजिटिव पॉइंट है ना ये। और क्या है सुनो, सबसे ज़्यादा पॉइंट की आपकी याददाश्त इतनी तेज होनी चाहिए। जब आप टीचिंग लाइन में तो इतनी याददाश्त, अच्छा तुम कुछ भी पूछो, हम जो पीछे पढ़ा रहे हैं, अभी जब तुमने पूछा सर का रियल नंबर पढ़ा के गए थे, वो बताओ थोड़ा सा दोबारा, तो हम वो बता सके। तभी तो कब होगा, जब हमारी याददाश्त, और भुलक्कड़ इतने ज़्यादा कि हम चाबी यहाँ पे भूल जाएंगे तो पता पड़ा हम घर पे जाके ध्यान करके चाबी भूल के आ गए। लेकिन भूलते क्या है, घर वाली चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 17, 23 और 29, इसमें क्या है, इसमें तो कुछ नहीं है। 7 इधर
इसका बेटा क्या किया था तुमने? कुछ नहीं है, ऐसे भी तो निकालना है इसको। हाँ तो क्या आएगा इसका एचसीएफ? 1 1 से आएगा 1 ही आएगा इसका ऐसे। इधर देखो एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे 7 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 1, तो क्या आया अपना इसमें? 1 कॉमन आया, तो एचसीएफ क्या निकल के आया? इसका और एलसीएम कितना आया? 11,339। 11,330। सही है, वो संस्कारी लड़का है, तुम ज्यादा थोड़ी ना है। थोड़ा आ गया समझ में? थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका? 8 9 25। कल से तुम दोनों का ना, एक को भारत में डालूंगा, एक को ऑस्ट्रेलिया में डालूंगा, तुम दोनों बहुत बात करते हो। हाँ, एक भारत में बैठो, एक ऑस्ट्रेलिया में बैठो, दूर दूर बैठो। बेटा तुम वहां पे बैठ जाओ, वहां से भी कनेक्शन बराबर चलेंगे ऐसे ऐसे करके। अब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आप आंखों से चुगली हो जाती है। अच्छा वो मेरे से दूर है। अच्छा 8 है। अच्छा यस सर। बेटा तुम्हारा मैच बना देंगे रैप्टे में हम। इधर देखो फैक्टराइजेशन करेंगे, 8 का किया कितना आया? 9 का करेंगे तो 25 का करेंगे तो। अब इसमें एचसीएफ कितना निकल के आएगा तुम लोग बनाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? और एचसीएफ कितना आएगा? 1, क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है तो हम एचसीएफ क्या मान लेंगे? और इसमें 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब जब अगर सेम आ रहा है ना, एचसीएफ 1 आ रहा हो, एक सबसे बढ़िया ट्रिक बता रहे हैं, अगर इसका एचसीएफ सेम आ रहा है, मतलब 1 आ रहा है, एचसीएफ क्या आ रहा है? 1, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ जाएगा। और क्या? अब ये भी नई बात, अभी बताइए तुम्हें नई बात, तो नहीं हुई कि नहीं हुई? सेकेंड हैंड कपड़े भी नए जैसे लगते हैं, वो गाड़ी लगती नहीं लगती है, जिसके पास पैसे ना हो वो क्या करे? हमारे पास पैसे नहीं है, हमें तो सेकेंड हैंड भी बढ़िया तो। हाँ काय नहीं लो। सेकंड क्वेश्चन, वो थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया? तो थर्ड क्वेश्चन तक ऐसे करने एलसीएम और फोर्थ भी ऐसा नहीं करना। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। इसमें क्या लगाना है? फॉर्मूला एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। इधर देखो बेटा, फर्स्ट नंबर कौन सा दिया है इसमें एचसीएफ का? सॉरी, फर्स्ट नंबर कौन सा दिया? 306 और सेकंड नंबर है 65। इसका जो एचसीएफ है कितना दिया? 9। तो एलसीएम निकालना है किसका? 306 और 65 7 का। तो हम क्या करेंगे? एचसीएफ को रखेंगे इधर, मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल फर्स्ट नंबर कितना है? 30 और 65। अब एलसीएम इधर आएगा और 9 जो मल्टीप्लाई है वो कहाँ पहुंच जाएगा? डिवाइड में। मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। मैथ साइंस दोनों। साइंस में क्लास 10 तक ऑल, 11 12 सिर्फ फिजिक्स। क्लियर है? क्लियर है। अब इसका कैसे कैसे क्लियर है, इसको सॉल्व तो करेंगे अभी। 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30 और 3 2 जा 6
और 3 बन जा 3, 3 2 जा 6 और 3 बन जा 3 2 3 9 जा 27। अब देखो इधर देखो, इसको कट किया अपन ने तो 162 और क्या आया 102, सॉरी 102 मल्टीप्लाई 219, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? समझ में ही नहीं आया मेरे को, मैंने किया नहीं। आपने बोला था वैसे जो तीनों करे वैसे ही करना है। आपने फॉर्मूला तो बताया नहीं था, मैंने सारा कर दिया। आप क्या कर सकते हो? ये फॉर्मूला बेटा एलसीएम मल्टीप्लाई। अब तुम पहले यार बतिया लो क्या बेन तुम्हारे घर कहाँ है रहो कल तो अकेली थी, हैं? कल तो मैं अकेली थी ना। कल अकेले तो बेटा मैंने ये बोला था कि चौथा क्वेश्चन जो है उसमें ये फॉर्मूला लगाना। क्या आ रहा है? हाँ 3 दो, इसमें क्या करना है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई एलसीएम लिख लिया, एचसीएफ हमें कितना दिया इधर? एचसीएफ कितना दिया? एलसीएम निकालना है तो हमने क्या किया एचसीएफ को कहाँ ले गए मल्टीप्लाई उसमें डिवाइड में ले गए, इसका डिवाइड किया 306 और 657 से, जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। अब मान के चलो तुम्हें एचसीएफ नहीं दिया और एलसीएम दिया है, क्या दिया है? एलसीएम दिया है 22338 और एचसीएफ तुमको नहीं दिया। एचसीएफ तुम्हें निकालना तो क्या करोगी? निकालोगी तो एलसीएम जो है इधर इधर देखो एचसीएफ इक्वल में हो जाएगा, एलसीएम जो इधर है वो कहाँ पहुंच जाएगा? अपॉन में डिवाइड दे देंगे। समझ में आ गया बेटा? आ रहा है समझ में? वो तो हाँ कर रही है एकदम, ऐसा टेस्ट लूंगा मैं संडे को तो ना, अभी संडे को सैटरडे को। सैटरडे 1.2 तक। जहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा वहाँ तक उतार लो बेटा है होगा है गो उस बच्चे का नाम क्या है जो हाथ में अंगूठी पहनता था? हाथ में अंगूठी, पहनता है ना, अभी आया था अभी। नाम नहीं पता बेटा मेरे को, बस नाम दिमाग में नहीं रहते, इसका नाम खुद भूल गया मैं क्या था। इधर आओ इधर चुपचाप शांति से। क्वेश्चन समझ में आ गया फोर्थ वाला? जिसको नहीं आया हो कमेंट सेक्शन में बताओ जरूर। मतलब अभी हमारी ऑडियो कार्ड दोगे ना? हाँ हमारी ऑडियो कार्ड दोगे ना? सब जाती है, मिला मिला के जाती है। हम उसमें नहीं रहते, ऑनलाइन वालों को भी ऑफलाइन का मजा आना चाहिए कि हाँ हम भी वहीं पे बैठे गए पढ़ रहे हैं, मजा। ऐसा नहीं कैमरे के सामने शुरू हो गए और बड़बड़ाते हुए खत्म किया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये हमने तुमको उसमें समझा दिया था, किसमें समझ समझा बेटा? तुम्हें बताया था ना, इंट्रो में बताया था ये 5 वाला। मैं बताऊं कैसे करना है? मेरे को पता है। हाँ बताओ। 2 और 5 आना चाहिए था, ऐसा कुछ था। इस तरीके का कोई सा भी क्वेश्चन आए, इधर देखो, इस तरीके का भी कोई भी क्वेश्चन आए, वो बोले 4 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर रखना है, क्या रखना है? ठीक है। अब हमें और आंसर इसका जो एंड ऑफ द डिजिट क्या आना चाहिए? नेचुरल नंबर। इसकी अपन ऐसी कौन सा नेचुरल नंबर रखें कि इसका एंड ऑफ द डिजिट क्या है? 0। तो हम 4 में अगर हम 2 भी सॉरी 4 का पावर 2 भी रख लें तो क्या आएगा? तो इसमें कहीं तुम्हें 2 और 5 दिख रहा है? सर 2 और 5 आए तो एंड ऑफ द डिजिट 0 होगी। क्यों? क्योंकि देखो 2 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है? इसका एंड ऑफ द डिजिट कितना है? 0। तो बस वही चाहिए कि हम तुम इसके ऊपर कितना भी नेचुरल नंबर रख लो, क्या इसमें नेचुरल नंबर रखने में जो पावर है उसमें नेचुरल नंबर रखने के बाद क्या एंड ऑफ द डिजिट इसकी 0 आएगी? देखो जरा इसमें कहाँ से आ रहा है? तो कहीं आ रहा है 2 और 5, ओनली क्या आ रहा है? 2। अब ऐसे उसमें क्वेश्चन में दिया कि 6
कि पावर नेचुरल नंबर, कोई सी भी नेचुरल नंबर की पावर रख लो, कोई सा भी नेचुरल नंबर रख लो, लेकिन इसका एंड ऑफ द डिजिट क्या आना चाहिए? 0। तो इसका क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 3, इसकी जैसे पावर 1 करते हैं अपन, 2 मल्टीप्लाई, अगर पावर 2 करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, तो भी कुछ नहीं हो रहा, हो रहेगा? कुछ नहीं करना इसमें, अगर नहीं निकल रहा छोड़ना है, ऐसे नीचे लग देना बस खाली कि इसकी कोई भी पावर हम रखते हैं अगर, तो इसका जो एंड ऑफ द डिजिट 0 नहीं आएगा। Any number with end with 0 has both 2 and 5 in its factor. गलत है? उसके नीचे उसमें हमें इतना बताना है कि इसका जो एंड ऑफ द डिजिट है, हम कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे, इधर देखो, कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे, इसका एंड ऑफ द डिजिट क्या नहीं आना चाहिए? सॉरी, इसका एंड ऑफ द डिजिट क्या नहीं होगा? इसका एंड ऑफ द डिजिट 0 नहीं होगा। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमने सॉल्व कर लिया पूरा, हमने 6 के ऊपर 1 भी रख लिया, 2 भी रख लिया, 3 भी रख लिया, तब भी हमारा 2 और 5 दोनों इसमें नहीं आया, तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे कि कोई सा भी नेचुरल नंबर रखने पर इसका एंड ऑफ द डिजिट 0 नहीं आएगा। हमारे मुंह में फेंक के मारूंगा, कहाँ है? हाँ, कैसे कर देंगे? बिल्कुल स्मॉल नंबर में तोड़ेंगे ना। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइज स्मॉल नंबर में तोड़ते नहीं तोड़ते हैं, सबसे छोटे से छोटे। हो गया। अब 10 है, अब वो बोल दे भैया बताओ 110 पे अपन कोई भी नेचुरल नंबर रख दो, इसका क्या एंड ऑफ द डिजिट 0 आएगा? आएगा, क्योंकि इसका पहले से 0। ऐसे करना है। अब इसमें रह गया है 6, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ये लोग तुम क्या करोगे? घर से करके आना है। हम करवा दे, टाइम हो रहा है बेटा। इसमें कंपोजिट नंबर बताना है, 2 मैं बता रहा हूँ, रुको हमें बताना पड़ेगा। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, ये हम मान लेते कोई हमारे पास x वैल्यू है, क्या है ये क्वेश्चन? ये इसका y है, ये क्या है? y वैल्यू क्या दी है? 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस, ये दिया है कि और कुछ दिया है? 1 + 5 है, यही दिया है क्वेश्चन। इधर देखो, यही दिया है क्वेश्चन। हमारे पास x की वैल्यू ये दी है, x की वैल्यू, y की वैल्यू रही पूरी। इसमें कम, अरे हम बांट लिए, उनमें एंड लगा ना बीच में, एंड हम बांट लिए, हम बांट लिए, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 प्लस 13, ये x हो गया, ये y हो गई। अब समझ लो ध्यान से, बाद में ऐसा करो, छोड़ दो मैं नहीं आया। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई, तो 1 मिनट रुक जाओ, 13 मल्टीप्लाई में हो, 13 प्लस में है, इसको क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। ले लिया कॉमन? क्या नहीं आया? अरे 2 13 है ना अपने पास, 13 प्लस 13, ये मान लो 13 प्लस 13 है, 13 प्लस 13 है, एक 13 को हम कॉमन ले लेंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ से 13 कॉमन गया, कितना बचा? 1 बचेगा। यहाँ से 13 कॉमन गया, कितना बचा? 13, 7 11 7 जा कितना होता है? 70 आ गया। अब 78 का भी हम क्या करेंगे? उस साइड का बताएंगे, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अभी 78 का क्या करेंगे? नींद आ रही है?
बोल लग रहा है 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, करो कितना होगा 3 बन जा 3 3 3 जा 9 और 13 बन जा, तो ये क्या हो जाएगा 13 आ गया। सेम इसमें भी ऐसा ही करना है। इसमें क्या कॉमन आएगा ये बताओ तुम तो। हाँ 5 कॉमन आएगा, देखो इधर देखो, इधर बालकों इसमें क्या कॉमन आएगा बेटा, इसमें क्या कॉमन आएगा, इसमें 5 कॉमन आएगा, 5 + 5 एंड तो 7 मल्टीप्लाई, पहले 5 कॉमन ले लो, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 की जगह पे क्या लिख देंगे मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस की जगह पे 5 की जगह पे क्या लिख देंगे 1। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, क्या हो गया द वेदास इंस्टीट्यूट के नाम से, द वेदास इंस्टीट्यूट है, क्या हो गया बेटा, हो गया। इसको सॉल्व कर लेना, अब तो कर लोगे, जो आंसर आएगा वो लिख देना, दैट इज द कंपोनेंट नंबर, ठीक है। और बेटा टाइम हो रहा है, नहीं तो हम कर देते तुम्हें, हमें 5 बजे डी नगर पहुंचना है, सोचो 5 मिनट में डी नगर कैसे पहुंचेंगे हम, बच्चे खड़े होंगे वहाँ पे। और 7 वाला क्वेश्चन कैसे होगा देखा, इधर देख लो 7 वाले क्वेश्चन सुन लो कैसे करना है। वैसे तो हम 6 और 7 कल ही समझा देंगे, लेकिन फिर भी सुन लो। 12 मिनट और 18 मिनट दोनों का एलसीएम लेना है, बस क्या लेना है, एलसीएम लेना है ओनली। प्राइवेट के जो भी आंसर आएगा 36 आंसर आएगा, ठीक है, कर लेना, करके लाना है कल।